नमामि गंगे और जापान सरकार के द्वारा दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए हमने पिछले 11 साल में दिया कि यमुना जी में सफाई का कार्य पूरे जोश खरोश के साथ चल रहा है। जब दिल्ली की जनता कोरोना में त्राहिमाम कर रही थी तो वो राक्षस अपनी लंका को बनाने में लगा हुआ था। उनके सपने में पावर कट हो रही है, उनकी पावर कट हो गई है, उनकी बत्ती गुल हो गई, इसलिए उनको पावर कट नजर आ रहा है। उन्होंने भारत के कानून और संविधान के विरुद्ध इनक्रोच किया है, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त हमारे साथ ओपी शर्मा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली की जो सियासी कमान है अब पूर्णतः भाजपा के हाथ में जा चुका है, लेकिन जो हमारे साथ बैठे हैं इनकी खास बात यह है कि ये अपनी सीट से हर बार जीते हैं। जिस वक्त भाजपा की मात्र 3 सीट थी तब भी इनके पास इनकी सीट थी, और इससे भी बड़ी खास बात यह है कि जब भी जीतते हैं तो इनके वोटों का मार्जिन जो है वो बढ़ता जाता है। सबसे पहले ये पूछूंगी कि आखिर आपने कौन सा चमत्कार किया है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज लोग अपनी सीट हार जाते हैं या जीते भी हैं तो मार्जिन में डिफरेंस दिखता है, आपका बढ़ते जाता है हजारों की तादाद में, 8, 10, 16 फिर 25। ये क्या जादू किया है आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक वर्ग का ये आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा 13 में, 15 में, 20 में, 25 में उनका आशीर्वाद मिला है और उनके आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हुआ है। जादू नहीं किया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। चलिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है, चुनाव की भी बात कर ले। चुनाव में 2 मुद्दे जो बड़ी गर्म थे, यमुना की सफाई और शीश महल। यमुना की सफाई आप लोगों ने शुरू कर दिया, कही ये जा रही है कि सीएम का चुनाव नहीं हुआ लेकिन यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल को जानबूझकर जलाने की जो कोशिश है, और भाजपा अपनी जीत से ज्यादा केजरीवाल की हार का जश्न मना रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय के बाद में दिल्ली में हमारी सत्ता आई है और पहले भी हम 8,300 करोड़ रुपया केंद्र नमामि गंगे और जापान सरकार के द्वारा दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए हमने पिछले 11 साल में दिया है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दिल्ली के एलजी ने इसको साफ करने की कोशिश की यमुना जी को, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, बैन लग गया। अब वो खुद लोग डिसअपियर हो गए हैं, इसलिए उस काम की कंटिन्यूटी हमारी सरकार ने चालू कर दी। हम जल्द से जल्द मोदी जी की जो गारंटी है उसको भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक समय सीमा में पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका ही परिणाम ये है कि यमुना जी में सफाई का कार्य पूरे जोश खरोश के साथ चल रहा है। दूसरी बात रही शीश महल की, तो जनता के पैसे का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है, ये एक विकृत माओवादी सोच के सीएम केजरीवाल ने, जब दिल्ली की जनता कोरोना में त्राहिमाम कर रही थी तो वो राक्षस अपनी लंका को बनाने में लगा हुआ था। इस लंका को हमारा कोई आदमी, कोई सीएम इसमें नहीं रहेगा, ये हमारी पार्टी तय कर चुकी है। आने वाले समय में इसका म्यूजियम बनेगा, क्या बनेगा, क्या इसका उपयोग होगा, क्योंकि जनता का पैसा इसमें लगा हुआ है, किसी के बाप का पैसा तो लगा नहीं है, जनता का पैसा लगा है। और जनहित में दिल्ली की जनता के लिए इसका क्या सदुपयोग हो सकता है उसके बारे में विचार करेंगे और उसको कार्यान्वित करेंगे। हाल ही में अतीशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस दौरान एक सवाल पर उन्होंने बोला कि पावर कट का जो ठीकरा है वो आप लोग उन पर फोड़ दे रहे हैं कि अभी भी जो है अतीशी मुख्यमंत्री देख रेख करने के लिए, और जो यमुना की सफाई है उसका क्रेडिट आप लोग ले जा रहे हैं। तो पहले आप तय कर लीजिए कि किसको क्या, मतलब सरकार चला कौन रहा है? यमुना के क्रेडिट आपके हिस्से जा रहा है और पावर कट का जो है हिस्सा वो मुझे दे दिया जा रहा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इस सवाल का एक ही जवाब है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है, भला बुरा पहचानती है। अनर्गल बकवास करने से कुछ होता नहीं है। यमुना का कौन काम कर रहा है ये दुनिया को पता है। पावर कट जैसी चीज हमने तो देखी नहीं है। उनके सपने में पावर कट हो रही है, उनकी पावर कट हो गई है,
उनकी बत्ती गुल हो गई, इसलिए उनको पावर कट नजर आ रहा है। अच्छा, अब जो एक बड़ा सीरियस मामला, बातें जो वो शुरू हो चुकी है, भाजपा की सरकार आई है, अब हो रहा है कि दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान किया जाएगा, हिंदू मुसलमान को आपस में बांटा जाएगा। अब भाईचारा जो रह गया था वो खत्म हो जाएगा, अब यहाँ दंगे होंगे हिंदू मुसलमान वाले। क्या कहेंगे इस पर? और मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी बदलकर आरोग्य मंदिर रख दिया गया, जिसके लिए विरोध भी जताया जा रहा है कि मंदिर ही क्यों रखा गया। एक किसी समुदाय को टारगेट करने के लिए, उसे ट्रिगर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये सब अनर्गल बातें हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। इन बातों का जवाब समय देगा। और इसके साथ ही लोग विरोध भी कर रहे हैं, मुस्तफाबाद के नाम बदले जाने की बातें की जा रही हैं। तो क्या, और साथ ही में एक और मुहिम चला है, एक तरफ जहां भारत के अवैध प्रवासी जो हैं वो भारत भेजे जा रहे हैं, और हमारे देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में एडमिशन दिलाने के लिए मुहिम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए क्या कुछ एक्शन है? और रोहिंग्याओं के प्रति हमारी कोई सद्भावना नहीं है। वो इनक्रोचर हैं। उन्होंने भारत के कानून और संविधान के विरुद्ध इनक्रोच किया है। उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाना चाहिए। और रहा किसी विधानसभा का नाम बदलना, उनका लोकल काम है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आखिरी सवाल एक पूछूंगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया जाएगा? क्या उन्हें बुलाया जा रहा है? देखिए, ये तो बुलाने वाले जाने, मैं ना बुलाने वालों में ना भगाने वालों में हूँ। हमने भगाना था, हमने उसको भगा दिया। अब बुलाने वाले चाहेंगे तो बुला लेंगे। जश्न लेकिन खूब मनाया जा रहा है, अपनी जीत से ज्यादा उनके हार का। ये आपका सोच है, हमारा सोच नहीं है। ऐसी ही चर्चा चल रही है कि भाजपा अपनी जीत से ज्यादा उनके हार से खुश है। नहीं, ये तो लोगों की मानसिक वो है। हर आदमी की अपनी अपनी मानसिक स्थिति है। कौन आदमी किस चीज को किस एंगल से देखता है। हम तो जीते हैं, जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, और दिल्ली को सुंदर दिल्ली, गर्व करने योग्य दिल्ली बनाने के लिए काम करेंगे। अच्छा, सीएम का चेहरा कौन होने जा रहा है, इस पे तो थोड़ा क्लू दे सकते हैं? 7 बजे तक इंतजार करिए, 7 बजे आपको पता लग जाएगा दिल्ली का सीएम कौन बनने वाला है। चलिए, तो तमाम बड़े दावे किए इन्होंने और बताए कि अब दिल्ली का जो है, दिल्ली की सियासी कमान अब भाजपा के हाथ में है, और इन्होंने ठान लिया है, वो सब कुछ निर्णय ले लिया है। क्या क्या कुछ जो वादे किए थे उनमें से भी, और कुछ ऐसी चीजें भी जो भले ही संकल्प पत्र में नहीं था लेकिन वो किए जाएंगे, ये सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। और मोदी का यमुना एक्शन जो है वो भी शुरू हो चुका है। भले ही दिल्ली को सीएम का भी चेहरा नहीं मिला है, नाम नहीं आया है, लेकिन यमुना की सफाई जो है वो शुरू हो चुकी है, और आम आदमी पार्टी का जो है पत्ता बीजेपी ने काट दिया है। और इस वक्त तमाम अलग अलग तरीके की बातें जो चल रही थी वो हमने सर से जाना, सर ने बताया, बखूबी जवाब दिए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।